आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक शौर्य भरे अध्याय की, हल्दी घाटी, जहां वीरता, धर्म और देशभक्ति एक साथ तलवार की धार पर लिखे गए थे। चलेंगे उस मैदान में जहां महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की मिट्टी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पिछले व्लॉग में हम देखकर निकले थे महाराणा प्रताप जी का गुफा। वहां से कुछ किलोमीटर आगे पहुंचकर हम पहुंचे हल्दी घाटी, जहां इतिहास ने अपने कदम छोड़े हैं। तो हल्दी घाटी एक प्राचीन माउंटेन पास है जो अरावली रेंज में सिचुएटेड है, खमनोर और बलीचा गांव के बीच। यहाँ का मिट्टी हल्दी रंग का है, हेंस द नेम हल्दी घाटी। 18 जून 1576 को यहाँ बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। ये देखिए, येलो मिट्टी। ये देखिए, येलो मिट्टी। ये देखिए, हल्दी टर्मरिक लाइक सॉइल। मैंने अपने हाथ से यहाँ का पीली मिट्टी को उठाया और हाथ में लिया और फिर ये मिट्टी से अपने सर पर एक तिलक बनाया, जैसे कि मैं उस वीरता और उस बलिदान का हिस्सा बन रहा हूँ। ये वही पास है, वही जगह है जहाँ महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी 10,000 का सेना लेकर अकबर के 1 लाख सेना को धूल चटाई थी। यहाँ की मिट्टी में लिमोनेट जैसे मिनरल्स हो सकते हैं, जिससे यहाँ का मिट्टी येलोइश ऑरेंज रंग का दिखाई देता है। ये मिट्टी उन साहसी वीर हिंदू राजाओं का है जिन्होंने अपनी धरती के लिए खुद को कुर्बान कर दिए। हल्दी घाटी बैटल पास से 3 किलोमीटर दूर है खमनोर। वहाँ है बादशाही बाग, जहाँ हम रुके नहीं क्योंकि हमें अभी बहुत दूर जाना है। हमने अपनी जर्नी शुरू किया टूवर्ड्स कुंभलगढ़। यहाँ एक बात बताना था कि हमने हाईवे नहीं लिया बल्कि एक ऑफबीट रोड चूज किया, और सच कहना हो ये डिसीजन बहुत सही था। हमने एक बड़ा सा स्ट्रीम क्रॉस किया फ्लोइंग पानी के साथ, जिसका एग्जैक्ट नेम तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जगह का शांति और प्राकृतिक दृश्य हम कभी भूलेंगे नहीं। आज हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग पूरा हल्दी घाटी से इतना अंदर ऑफबीट एक्सप्लोर करते करते जा रहे हैं। महाराणा प्रताप जी खुद अपने घोड़े चेतक को इतना दौड़ाए नहीं होगा जितना हम आज अपने यूनिकॉर्न को दौड़ा रहे हैं हल्दी घाटी से। हमने ये ऑफबीट रोड इसलिए चूज किया क्योंकि जंक्शन से हल्दी घाटी जाने के लिए लेफ्ट लेना पड़ता और कुंभलगढ़ जाने के लिए या तो सीधा जाओ और हाईवे चाहिए तो यू टर्न मारो। यहाँ पर हल्दी घाटी पर आया, सब हिस्ट्री वगैरह देखा, मुझे तो पहले से ही मालूम था, पर यही सोच रहा हूँ महाराणा प्रताप जी के ऊपर कोई मूवी क्यों नहीं आया अभी तक। रानी से बहुत चलता, मालूम नहीं क्यों नहीं आया। उनके ऊपर क्या, उनके घोड़े के ऊपर एक मूवी बना तो आराम से चलेगा। हमने सोचा ऑफबीट रोड्स का फायदा यही है, हाईवे से चलते तो इतना नेचुरल ब्यूटी नहीं मिलता। ये पकोड़ा, ये ब्रेड पकोड़ा और ये चटनी तो खा के रिव्यू देता है, एक एक करके ट्राई करता हूँ मैं। तो ये पकोड़ा पहले चटनी से पकोड़ा और यहाँ पर हमारे इडली डोसा सांभर चटनी आ गया, इडली सांभर चटनी आ गया। खाते हैं खाना वाना खाकर 10:45 को हम लोग फिर से रवाना हो रहे हैं कुंभलगढ़ की तरफ। कुंभलगढ़ फोर्ट देखेंगे, 15 किलोमीटर दूरी पर है। और फिर हम पहुंचे एक छोटा सा ऑफबीट डैम, वैसे ही जैसे शिलोंग में किरदमखला डैम दिखाया था। यहाँ की जगहों का ब्यूटी देखकर थोड़ा थोड़ा शिलोंग का याद आ रहा है। ये जगह का ठीक से नाम तो नहीं मालूम, लेकिन हमने अपनी कार को रुकाया ताकि यहाँ का ब्यूटी को कैप्चर किया जाए। पानी, अरावली पहाड़ और शांति सब है यहाँ पर। और एक खास बात बताना था, राजस्थान का ये ऑफबीट रोड्स का कंडीशन बहुत ठीक ठाक है और राजस्थान में हमने बहुत ही ज्यादा रेयरली कोई रोड को खराब या गंदा देखा है। और ये सब कुछ को पीछे छोड़कर हम पहुंचे कुंभलगढ़ फोर्ट की रास्ता, एक लेक क्रॉस किया और एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डैम भी। रास्ता फिर से पहाड़ी होने लगा और जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे थे
हम देखे फोर्ट स्टाइल में प्रॉपर्टीज, जो कि जाहिर सी बात है रहने के लिए होटल और रिसोर्ट है। अब हमारा मंजिल पहुंचने वाले हैं, इसका नाम है लखोला तालाब। हमने आज कई झीलों से गुजरे, कई जंगलों से गुजरे, कई पहाड़ देखते देखते गए और इतना ज्यादा नेचुरल ब्यूटी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगले व्लॉग में चलेंगे कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।